हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम पिछले 5 सालों के पेपर को देखेंगे। हम बीएड प्रवेश परीक्षा के पिछले 5 सालों के पेपर को डिस्कस करेंगे। इस श्रृंखला को जारी रखते हुए हमने 2022, 2021, 2020 और 2019 के पेपर को डिस्कस कर लिया है। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने शुरू के 25 क्वेश्चन को देख लिया है और आज के पार्ट 2 में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने किसी भी वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। हमारा ऑप्शन है पेलाग्रा, बेरीबेरी, ऑस्टियोमेलेसिया, स्कर्वी। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, इसलिए आज हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कर्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर ये पूछ दे कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, किस किस चीज़ों में पाया जाता है, तो देखिए विटामिन सी जो है वह आंवला में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, नींबू में पाया जाता है, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ दे, तो आप बताएंगे एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कार्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? फंक ने की थी। फंक ने विटामिन सी की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? हमारा ऑप्शन है 2011, एक सेकेंड, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? हमारा ऑप्शन है 2011 से 2025, 2016 से 2030, 2001 से 2015 और 2006 से 2020। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 से 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवधि क्या की गई है? निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से। जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये बचपन बचाओ आंदोलन से क्या है? संबंधित है। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की, कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मेघा पाटकर जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? ठीक है, किसने 2016 में, देखिए हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 2016 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था, किसने किया था? हमारा ऑप्शन है अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु ने। ठीक है, भारत का अंतिम पृथक रेल बजट किसने पेश किया था? तो सुरेश प्रभु ने पेश किया था। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा जॉन मथाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। याद रखिएगा कि जॉन मथाई ने पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था 1947 में। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि रेल बजट को और सामान्य बजट का अब विलय कर दिया गया है। ठीक है, अब रेल बजट और सामान्य बजट जो है एक साथ क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। चलिए, इसलिए अंतिम पृथक रेल बजट सुरेश प्रभु ने क्या किया था? इसको जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद
कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे। देखिए ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रामनाथ कोविंद हैं, जब हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे उससे पहले ये क्या थे, ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, अभी करंट में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि करंट में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं यह द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि कौन से नंबर की हैं ये, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि कौन से नंबर की हैं ये, तो 15वें नंबर की हैं। ठीक है, 15वें नंबर की हैं। और इससे पहले कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे, और ये 14वें नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इनसे रिलेट करके और पूछ सकता है कि हमारे भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और ये जो हैं जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे नंबर की क्या है, महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये एक जनजाति से बिलोंग करती है। पूछ दे ये किस जनजाति से बिलोंग करती है, तो आप बताइएगा संथाल जनजाति से। जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति भारत की, वह संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और यह कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की जो है ये राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए इतने फैक्ट इससे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। हमारा ऑप्शन है स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समता, समानता, भ्रातृत्व। ये बंधुत्व भी दे सकता है, भ्रातृत्व की जगह पे बंधुत्व भी दे सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, तो समता, समानता, भ्रातृत्व। अगर पूछ दे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए ये भी करंट अफेयर्स को उस टाइम का क्वेश्चन है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि 2018 का पेपर हम सब डिस्कस कर रहे हैं, ये 2016 में पूछ रहा है कि जो रियो पैरा ओलंपिक खेल था, गेम था, ऊंची कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मरियप्पन थंगावेलु ने उस टाइम ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, उस टाइम न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो थे उस टाइम चर्चा में थे, 2018 के आसपास में क्या थे, वह चर्चा में थे। तो पूछ रहा है कि वह किस लिए चर्चा में थे। हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, इनमें से कोई नहीं, नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। ठीक है, इसलिए ये क्या थे, ये चर्चा में थे। और आज भी ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या है, ये न्यायाधीश है। अगर पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश कौन है, तो आप बताएंगे दलवीर भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। पूछ रहा है कि किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। हमारा ऑप्शन है न्याय, रामायण, गीता, ऋग्वेद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद को, जो ऋग्वेद है उसको सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अच्छा वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, वेद 4 हैं। अगर नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही हमारे 4 वेद है। बात करें अगर रामायण की, अगर पूछ दे कि रामायण किसने लिखा है, तो रामायण को किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। गीता को किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है। और न्याय सूत्र को किसने लिखा है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको गौतम के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। हमारा ऑप्शन है श्वसन, गतिशीलता में, तीव्र बुद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में क्या करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हमारा ऑप्शन है, किसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.डी. देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इनको किसका जनक माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है। श्वेत क्रांति का पूछ दे कि जनक किसको माना, श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री हैं। देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इससे आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑप्शन है कनाडा के, स्पेन के, इटली के,
फ्रांस के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के। ठीक है, जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के। ठीक है, वर्तमान में भी यही है। ठीक है, वर्तमान में भी कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो हैं। अगर कनाडा की राजधानी पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या होगी? ओटावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? हमारा ऑप्शन है जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड मैन, एज यू लाइक इट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नाटक है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्म्स एंड मैन जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जूलियस सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट, ये किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो फिर आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसने आर्म्स एंड द मैन को इन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? हमारा ऑप्शन है चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगर पूछ दे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए इससे हमको कोई अभी इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हम ये जान लेते हैं कि अगला कब होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला जो होगा वो 2024 में होगा। अगला कब होगा? 2024 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक कॉलम में बीमारी दिया हुआ है और एक कॉलम में क्या दिया है? कारण हुआ है, कि किसके कारण होता है। तो इसको आपको बताना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं कि जो रिंग वर्म है वो किसकी वजह से होता है? तो ये फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एनीमिया जो है वो लौह की कमी से होता है। और जो कोलेरा है वो किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो जो रिंग वर्म है वो फंजाई के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, और जो कोलेरा है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और जो एनीमिया है लौह की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इस तरीके से हम मिलाएं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो राज्य हड़प नीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। हमारा ऑप्शन है कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर जो है हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? कहने का मतलब है कि पद्मावत किसने लिखा है, आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है अबुल फजल की, रस खान की, मलिक मोहम्मद जायसी की, अमीर खुसरो की। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और कितनी बार किया था? 17 बार किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को, गौतम को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपिल को। जो सांख्य दर्शन है इसके प्रतिपादक कपिल को माना जाता है। बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि को योग के लिए जाना जाता है। पतंजलि जी को योग का जनक इनको माना जाता है। ठीक है,
चलिए, अच्छा योग से मुझे एक बात याद है, योग दिवस कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि योग दिवस कब मनाया जाता है तो आप क्या बताएंगे कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, हमारा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। इसको किसने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक हैं? पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। हमारा ऑप्शन है पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के क्या थे, ये संपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर पुस्तक किसने लिखी है? मदर पुस्तक किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्डे ने, टी.एस. इलियट ने, मैक्सिम गोर्की ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिम गोर्की ने क्या लिखा था? मदर पुस्तक को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लाया गया? हमारा ऑप्शन है 1 जुलाई 2017 से, 1 सितंबर 2017 से, 1 जनवरी 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लाया गया। अगर जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सर्विसेज टैक्स आप बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के हिंदी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।